हाय दोस्तों, हाउ आर यू? कैसे हैं? सब बढ़िया होंगे। चलें नेक्स्ट क्लास। प्रीवियस क्लास में हम बात कर रहे थे सब्जेक्ट के बारे में, और सब्जेक्ट के लिए हमने देखा था कि सब्जेक्ट की जगह पे कौन कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच हम अप्लाई कर सकते हैं। तो सामान्य रूप से हमने देखा था नाउन और प्रोनाउन। तो जनरल डिस्कशन किया था हमने नाउन के बारे में कि नाउन को हमने क्या कहा, डिफाइन कैसे किया। नाउन नेमिंग वर्ड्स मीन्स noun is a name of person, place, thing or idea. Here we have written some examples. अब right now today we will discuss, अब हम बात करेंगे pronoun के बारे में। एक्चुअली थोड़ी टेक्निकल समस्या है, इसलिए कि वीडियो की जो लेंथ है वो काफ़ी बढ़ रही है, और इसलिए पार्ट्स में थोड़ा मिनिमाइज़ करके मैं क्लासेस को आपके साथ में पोस्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। और जैसे ही कुछ अवेलेबल होगी व्यवस्था तो उसके बाद में एक प्रॉपर क्लास आपके सामने आती रहेगी। प्रोनाउन के बारे में हम चर्चा करेंगे अपन। तो प्रोनाउन क्या है? सामान्य रूप से तो हम कहते हैं सर्वनाम। हिंदी में आप में से ज़्यादा लोग, और आपको पता भी है, हिंदी में आप कहते हो कि वह शब्द जो नाउन की जगह पे इस्तेमाल किया जाता है वो शब्द प्रोनाउन होता है। ठीक है। अ वर्ड विच इज़ यूज इन प्लेस ऑफ नाउन इज़ नोन एज प्रोनाउन। मतलब एक ऐसा शब्द, अ वर्ड विच इज़ यूज इन प्लेस ऑफ नाउन इज़ नोन एज प्रोनाउन, उसे हम क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है। लाइक जैसे हमने यहाँ पर एक स्मार्ट डेफिनेशन रखी थी, लिटरल डेफिनेशन था, नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। ऐसे ही हम प्रोनाउन को भी इसी स्मार्ट तरीके से हम कह सकते हैं सब्स्टिट्यूट ऑफ नाउन। इन स्मार्ट वे सब्स्टिट्यूट ऑफ नाउन, इट मीन्स नाउन का जो सब्स्टिट्यूट है वही प्रोनाउन है। नाउ वी विल टेक एन एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, इसको मैं वाइप आउट करता हूँ यहाँ पे, एंड देन यहाँ हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये हम लिख चुके थे। लुक इट, मैंने एक सेंटेंस लिखा, राम इज अ टीचर। अब इसी राम के लिए हमने कुछ और कहना है, तो अगर मैं कुछ कहूँगा तो अब एट द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट वी हैव टू यूज़, या तो हमने नाम यूज़ करना पड़ेगा या फिर नाम की जगह पे जो वर्ड आप सब्स्टिट्यूट यूज़ करना चाहते हैं वो यूज़ करेंगे, और उसी सब्स्टिट्यूट को हम क्या कह रहे हैं? प्रोनाउन कह रहे हैं। मैंने एक सेंटेंस फ्रेम किया, लिव्स इन जयपुर। इसी राम को एड्रेस करते हुए हमने एक सेंटेंस यूज़ किया, डैश लिव्स इन जयपुर। मैक्सिमम लोग आप में से गेस कर पा रहे हैं कि हमने यहाँ पर राम के लिए वर्ड क्या यूज़ करना। द वर्ड वी यूज़ हियर वो क्या होगा यहाँ पे? ही। ओके। एक और बात आप बताएं मुझे, जब हम बात कर रहे थे डेफिनेशन के बारे में, तो आप ये व्हाई डू वी यूज़ प्रोनाउन, हम प्रोनाउन का यूज़ ही क्यों करते हैं? गेस करें। चलें, देखो हम प्रोनाउन का यूज़ क्यों करते हैं, तो आप में से ज़्यादातर को पता लग रहा होगा कि बार बार हम नाउन का यूज़ करते रहते हैं, या यूज़ करते रहें, उससे बचने के लिए हम प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। टू अवॉइड the repetition of noun, to avoid the repetition of noun. Why do we use pronoun? pronoun का यूज़ क्यों करते हैं? तो उसका आंसर क्या है? उसके रिपीटिशन से बचने के लिए, उसके बार बार रिपीटिशन से बचने के लिए हम pronoun का यूज़ करते हैं। हमने डेफिनेशन देखी, हमने ये एग्जाम्पल देखा, और हमने ये भी देखा कि हम इसका यूज़ क्यों करते हैं, टू अवॉइड द रिपीटिशन ऑफ नाउन। अब मेरे मन में एक और प्रश्न है आपके लिए, उसी नाउन और प्रोनाउन को कनेक्ट करते हुए हम बात करेंगे, उन दोनों के रिलेशन के बारे में बात करेंगे, क्योंकि ये सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ है। अब मेरा जो प्रश्न है वो ये है कि नाउन और प्रोनाउन के बीच में रिलेशन क्या होता है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, अगर आप देखना चाहें तो। राम इज टीचर, जैसे मैंने कहा द स्टूडेंट्स आर प्लेइंग क्रिकेट। The students are playing cricket. Dash are very tired. चलो इस एग्जाम्पल में यहाँ आपको आइडिया तो लग चुका होगा कि यहाँ पे यहाँ क्या यूज़ करने वाला है, लेकिन अब मेरा एक प्रश्न आपके सामने है, देखता हूँ कि आप समझ पाते हैं नहीं समझ पाते कि मैं क्या पूछना चाह रहा हूँ आपसे। मैंने पूछा कि हम बात करेंगे रिलेशन के ऊपर, और रिलेशन किसके बीच में? नाउन और प्रोनाउन के बीच में। नाउन और प्रोनाउन के बीच में क्या रिलेशन है ये हमने समझना है। एक बार आप स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हैं तो आप एक बार ले लें, ताकि मैं इसको वाइप अप कर दूं।
चलो देखते हैं, हम रिलेशन के बारे में चर्चा कर रहे थे कि नाउन और प्रोनाउन के बीच में क्या रिलेशन है, तो इसका बेस क्या होगा, इसका आधार क्या होगा। वो जो एग्जाम्पल थे मैं एक बार वापस यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप देखें एक बार। हमने जो एग्जाम्पल लिए थे, राम इज़ अ टीचर, यहाँ पर इसी राम के लिए जो दूसरा सेंटेंस हमने फ्रेम किया था वो क्या था, डैश लीव्स इन जयपुर। और यहाँ सब ने गेस किया था कि यहाँ पर इसी राम के लिए जो सब्स्टिट्यूट होगा वो कौन सा यूज़ कर रहे थे, हमने यहाँ पे ही का यूज़ कर रहे थे। नाउ नेक्स्ट, एक और सेंटेंस जो मैंने यहाँ पे लिखा था उसको मैंने वाइप अप कर दिया, वापस मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, द स्टूडेंट्स आर प्लेइंग क्रिकेट डैश आर वेरी टायर्ड। ओके, नाउ लेट्स सी, यहाँ मैंने क्वेश्चन मार्क ड्रॉप किया था यहाँ पे, अब वापस मैं यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूँ। इवन आप गेस कर पा रहे हैं कि यहाँ पे क्या होगा नेचुरली। अच्छा, यू टेल मी कि क्या हम यहाँ पे ही का यूज़ कर सकते हैं? नो, नहीं कर सकते। वाई? रीज़न क्या है? क्योंकि आपको यहाँ क्या नज़र आ रहा है, स्टूडेंट्स, मतलब ये क्या है, यहाँ पे प्लूरल है। अच्छा, तो फिर यहाँ पर हमने यूज़ क्या करना है, यहाँ हम क्या यूज़ करेंगे, दे का यूज़ करेंगे। स्टूडेंट्स के लिए सब्स्टिट्यूट क्या किया हमने यहाँ पे, दे का यूज़। नाउ यू टेल मी, यहाँ एक बात बताएं, यहाँ हमने राम के लिए ही का यूज़ किया, क्या हम राम के लिए यहाँ दे का यूज़ कर सकते हैं? नहीं। वाई? बिकॉज क्योंकि राम क्या है, एक ही है, और इसको एड्रेस करने के लिए हम दे का यूज़ नहीं करेंगे। अच्छा, एक और बात बताएं, अगर यहाँ राम की जगह सीता होता तो क्या करेंगे? हाँ, सीता का नाम लेते हैं, आपको शायद हो सकता है कि कुछ समझ में आ रहा हो, चलो कोई बात नहीं है, राम के साथ सीता रहती है। स्पेलिंग मैंने SITA लिखा है, कोई इशू नहीं आ रहा। चलो देखें इसके बारे में मैं क्या कहना चाह रहा था, कि अगर यहाँ राम की जगह सीता हो तो फिर क्या करेंगे, तो फिर यहाँ पर ही का यूज़ नहीं होगा, फिर यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे हम, यहाँ पे फिर हम यहाँ पे सी का यूज़ करने वाले। क्या यूज़ करने वाले? सी का यूज़ करने वाले। इसका मतलब मैं स्टूडेंट्स के लिए ना ही का यूज़ कर सकता हूँ ना सी का यूज़ कर सकता हूँ। वी हैव टू यूज़, हमने क्या यूज़ करना भैया, दे का यूज़ करना पड़ेगा। और यहाँ हम राम के लिए क्या यूज़ करेंगे, ही, और अगर राम की जगह यहाँ पे सीता होगी तो हम क्या यूज़ करेंगे, सी का यूज़ करेंगे, राइट। चलो, ये जो मैंने एग्जाम्पल को आपके सामने डिस्कस किया उसके पीछे रीज़न क्या है, क्योंकि अभी हम बात कर रहे हैं किसके ऊपर, रिलेशन के बारे में बात कर रहे हैं, और ये रिलेशन ही डिस्कस करने के लिए मैंने ये एग्जाम्पल आपके साथ में डिस्कस किया है। अब शायद आपके माइंड में समझ में आ गया होगा कि मेरा जो प्रश्न था वो क्या था और मैं आपसे जानना क्या चाह रहा था रिलेशन को बताने के लिए। नाउ लेट्स सी, नाउन और प्रोनाउन के बीच में जो रिलेशन होता है वो रिलेशन होता है इस एग्रीमेंट पे बेस होता है। एक एग्रीमेंट होता है नाउन और प्रोनाउन के बीच में। कौन सा एग्रीमेंट होता है? तो जो इन दोनों सेंटेंस में आपको नज़र आ रहा है, क्या नज़र आ रहा है, आपने देखा कि यहाँ द स्टूडेंट्स की जगह पर हमने क्या यूज़ कर रहे थे, दे। क्या यूज़ नहीं कर रहे थे, ही। क्या यूज़ नहीं कर रहे थे, सी। अच्छा, यहाँ पर राम के लिए क्या यूज़ कर रहे हैं अपन, यहाँ ही। क्या नहीं कर रहे, सी और दे। तो ये अब दो चीज़ें आपके सामने यहाँ पे निकल के आ रही हैं। एक चीज़ तो क्या निकल के आ रही है, नंबर, और दूसरी क्या चीज़ निकल के आ रही है, जेंडर। तो ध्यान दें, यहाँ पर नाउन और प्रोनाउन के बीच में जो एग्रीमेंट होता है वो किसको लेकर के होता है, नंबर और जेंडर को लेकर के होता है। It means there must be a number and gender agreement between noun and pronoun. That is called the relation. यही रिलेशन होता है कि नाउन का जैसा नंबर और जेंडर होगा उसके लिए उसके लिए जो प्रोनाउन यूज़ करेंगे उस प्रोनाउन का नंबर और जेंडर भी सेम होना चाहिए। यही एग्रीमेंट जैसे हमने यहाँ देखा। इज दैट क्लियर? चलें एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद में वापस आते हैं। तो दोस्तों, हमने देखा कि इनके बीच में जो रिलेशन होता है नाउन और प्रोनाउन के बीच में वो किसको लेकर के होता है, नंबर और जेंडर को लेकर के होता है। कुछ चर्चा नंबर और जेंडर के बारे में भी कर ली जाए, आप में से कहीं को पता होगा। चलें देखते हैं एक बार। नंबर, इंग्लिश में नंबर कितने हैं हमारे पास? दो। कौन कौन से? सिंगुलर और प्लूरल नंबर। सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। सिंगुलर मतलब वन और मोर देन वन, एक से ज़्यादा, मोर देन वन, एक से ज़्यादा, दैट मीन्स प्लूरल। ठीक है। जेंडर की चर्चा करें तो इंग्लिश में जेंडर के कितने प्रकार हैं? अब यहाँ पर बहुत सारे लोग, कई मैक्सिमम आप में से कई लोग सोचते हैं 2, 3, ठीक है,
ध्यान रखें इंग्लिश में जेंडर के टाइप 4 कौन कौन सा है? पहला जिसे आप क्या कहते हैं? मस्कुलिन जेंडर मतलब मेल। नेक्स्ट फेमिनाइन, दैट मीन्स फीमेल। अच्छा नाउ मैं कई बार जब ये प्रश्न करता हूँ क्लास के अंदर तो कई बार स्टूडेंट्स इसका जवाब नो में देता है। कॉमन जेंडर, आर यू कॉमन जेंडर? क्या आप कॉमन जेंडर है? चले यस या नो सोच के जवाब दें। ठीक है, लुक एट कॉमन जेंडर किस रेफरेंस में बात होगी, मतलब क्या होता है कॉमन जेंडर का। कई बार हमारा एक परसेप्शन होता है कि हमें मतलब नहीं पता होता तब भी हमारे पास आंसर होता है, तब भी हम जवाब रखते हैं हमारे पास में और फिर हम जवाब दे देते हैं। बेहतर ये होता है कि व्हेन यू डोंट नो एनीथिंग सो बेटर है कि उसको आप पास करें, अगर पहले उसके बारे में जानकारी करें कि आपसे पूछा क्या गया देन यू रिप्लाई, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखें कॉमन जेंडर का मतलब होता है, अच्छा मैं कॉमन जेंडर हूँ, अभी आप जो क्लास ले रहे हैं तो आप भी एक कॉमन जेंडर का रोल प्ले कर रहे हैं। इसका मतलब होता है either मेल और फीमेल। दैट मीन्स जैसे मैं बात करूं, अभी एक सेंटेंस लिखा था राम इज अ टीचर, मैं अपने बारे में बात करूं टीचर, तो ये जो वर्ड टीचर है इज ईदर मेल और फीमेल, यस और नो। आपका रोल क्या है? आप कौन सा रोल प्ले कर रहे हैं? अभी स्टूडेंट का रोल प्ले कर रहे हैं। इट मीन्स स्टूडेंट कैन बी, क्या हो सकता है? इधर मेल और फीमेल, यस और नो। तो इट मीन्स वो सब जो मेल और फीमेल दोनों के लिए कॉमनली यूज किए जा सकते हैं उन वर्ड्स को हम क्या कहते हैं? कॉमन जेंडर कहते हैं। इज दैट क्लियर? चलिए एंड फाइनली वी हैव हियर न्यूट्रल जेंडर। जो सेंस कई लोग कॉमन के लिए ले रहे थे वो यहाँ पर है न्यूट्रल जेंडर। इसको हम डिफाइन करते हैं क्या क्या करके? नेदर मेल नो फीमेल। नाउ हियर इस प्रकार से हमारे पास में ये 4 जेंडर है। बात को ध्यान में रखना है आपको कि हमने डिस्कस किया सब्जेक्ट को लेकर के कि सब्जेक्ट जो हो सकता है या तो नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है। नाउन हमने कहा नेमिंग वर्ड्स, प्रोनाउन के लिए हमने कहा सब्स्टिट्यूट ऑफ नाउन। उसी नाउन का ही जो सब्स्टिट्यूट होता है वो क्या होता है? वो प्रोनाउन होता है। और फिर हमने बात करी कि प्रोनाउन का यूज़ क्यों करते हैं, तो प्रोनाउन का यूज़ करते हैं हम टू अवॉइड द रिपीटिशन ऑफ नाउन। नाउन के रिपीटिशन से बचने के लिए हम उसका यूज़ करते हैं। फिर हमने चर्चा करी कि नाउन और प्रोनाउन के बीच में रिलेशन क्या होता है। तो नाउन और प्रोनाउन के बीच में जो रिलेशन होता है उसमें हमने देखा कि उन दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट है, और एग्रीमेंट किसको लेकर के है? नंबर और जेंडर को लेकर के है। कुछ एग्जाम्पल, 2 एग्जाम्पल हमने लिए, उसको हमने डिस्कस किया। नंबर हमारे सामने है, देयर आर 2 नंबर, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। सिंगुलर मतलब 1, प्लूरल मतलब मोर देन 1। और जेंडर हमने ये 4 कैटेगरी बनाई यहाँ पे, मस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन और न्यूट्रल जेंडर। आपको ये ध्यान में रखना है कि जैसा नाउन होगा, मतलब नाउन का नंबर और जेंडर जो होगा, प्रोनाउन भी हम उसके लिए वही यूज करने वाले हैं। अब इसी सब्जेक्ट को कंटिन्यू करते हुए पार्ट 3 में हम प्रोनाउन के काइंड यानी कि पर्सनल प्रोनाउन के बारे में डिस्कस करेंगे, पर्सन के बारे में चर्चा करने वाले हैं। जो 3rd क्लास होगी उसमें हम चर्चा करेंगे पर्सन के बारे में। होप आपके समझ में आ रहा होगा। ठीक है, स्टे ट्यून, कंटिन्यू करें, कीप वॉचिंग, देखते रहें।